देखो कल हमने किया था एक्सरसाइज 6.5 जिसमें हमने 16 तक क्वेश्चंस किए थे सिर्फ स्टेटमेंट के, राइट। अब हम 17 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 17 से 26 तक के क्वेश्चंस दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो स्टेटमेंट ध्यान से समझना कि स्टेटमेंट में वो आपको क्या कह रहा है, उसे समझोगे तो आपको सारी स्टेटमेंट ईजिली क्लियरली समझ आ जाएगी। तो देखो स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है वो। आप अपनी अपनी बुक साथ में खोल लेना एनसीईआरटी। अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। वो आपको क्या कह रहा है कि आपके पास जो भी एक स्क्वायर पीस है, मैं यहाँ बना रही हूँ एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ 18 सेंटीमीटर। आपके पास 18 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर पीस है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि 18 बाई 18, ये भी 18 सेंटीमीटर है और ये भी 18 सेंटीमीटर है। इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स, इससे हमें बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप। बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर से एक स्क्वायर कट कर दो। दिस एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स, जब आप इसे कट करोगे ना तो इसे फोल्ड कर दो। जो फ्लैप्स हमारे बचेंगे उन्हें हम फोल्ड करेंगे टू फॉर्म द बॉक्स। वट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, हम ये साइड कितने सेंटीमीटर की कट करें सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। मान लो कि हम x सेंटीमीटर की साइड कट करते हैं, चारों तरफ से हमने स्क्वायर कट किया है, मान लो वो x सेंटीमीटर का कट किया। अब जब हमने ये बॉक्स इस शीट में से ये x यहाँ से और एक x कट कर दिया तो हमारे पास जो ये लेंथ बचेगी वो कितनी बचेगी, 18 माइनस 2x, क्योंकि x यहाँ से गया और x यहाँ से गया तो टोटल था 18। तो आपके पास लेंथ कितनी बची, 18 माइनस 2x। सिमिलरली अगर हम बात करें ये ब्रेड्थ की तो ये भी कितनी बचेगी, 18 माइनस 2x। हाँ देखो आपके पास क्या है क्वेश्चन कि अगर आपके पास एक स्क्वायर पीस है, इस स्क्वायर पीस में 18 सेंटीमीटर की लेंथ है और 18 सेंटीमीटर की ब्रेड्थ है, आपको चारों तरफ से एक स्क्वायर कट करना है। हमने ये स्क्वायर कट कर लिया चारों तरफ से। अब वो कह रहा है कि इस स्क्वायर की लेंथ हम कितनी कट करें कि जो बॉक्स बनेगा, दैट बॉक्स का जो वॉल्यूम है इट शुड बी मैक्सिमम। और वॉल्यूम आपके पास क्या होता है बॉक्स का, दैट इज LBH। तो मीन्स हमें लेंथ चाहिए, ब्रेड्थ चाहिए और हाइट चाहिए। अब जब हमने यहाँ से एक स्क्वायर कट किया x सेंटीमीटर का तो ये पार्ट भी कट गया पेपर का और ये पार्ट भी कट गया पेपर का, तो आपके पास लेंथ तो सिर्फ इतनी बची क्योंकि हमने यहाँ से स्क्वायर काट दिया, तो सिर्फ ये लेंथ बची। अब ये लेंथ कितनी होगी, x यहाँ से गया और x यहाँ से गया तो लेंथ कितनी हो गई, 18 माइनस 2x, राइट। ब्रेड्थ की बात करें तो ब्रेड्थ में भी आपके पास क्या है, x यहाँ से गया और x यहाँ से गया तो ब्रेड्थ कितनी बच गई, 18 माइनस 2x। तो लेंथ आ गई 18 माइनस 2x, ब्रेड्थ आ गई 18 माइनस 2x, और हाइट कितनी होगी, जितना हमने ये स्क्वायर पीस काटा था, क्योंकि जब ये काटा तभी तो इसको फोल्ड किया। अगर आप एक पेपर लोगे तो उस पेपर के चारों साइड से एक एक स्क्वायर काट के उसको फोल्ड कर दो, आपको अपने आप बॉक्स दिखेगा विदाउट टॉप, जहाँ आपके पास लेंथ कितनी हो जाएगी, 18 माइनस 2x, ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, 18 माइनस 2x, और हाइट कितनी होगी, जितना आपने फोल्ड किया। फोल्ड कितना किया, जितना आपने स्क्वायर पीस काटा, तो हाइट हो गई x। तो हमें क्या बताना है, दैट व्हाट शुड बी द वॉल्यूम
ऑफ द बॉक्स शुड बी मैक्सिमम। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को हमें मैक्सिमम बताना है। तो वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ये होगा आपके पास। अब यहाँ से हमारे पास फंक्शन मिल गया हमें, क्योंकि हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना है। तो आपके पास इसे लिख सकते हैं 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ सेम थी। तो हमें ये फंक्शन मिल गया एक, जिसे हमें मैक्सिमम बताना है। और पूरा फंक्शन किस में है? सिंगल वेरिएबल में, x में। तो इसका मतलब हम dv/dx निकालेंगे, उसे ज़ीरो पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, वो नेगेटिव आएगा, तो इट इज़ अ केस ऑफ मैक्सिमम। तो अब देखो फर्स्ट स्टेप क्या था? प्रोडक्ट रूल लगा दें। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1 प्लस सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव करें तो ट्वाइस ऑफ 18 माइनस 2x इंटू -2, क्योंकि इसका डेरिवेटिव होगा। अब यहाँ से आपके पास क्या आ गया? 18 माइनस 2x होल स्क्वायर माइनस 4x ऑफ 18 माइनस 2x। अब यहाँ से एक काम करना कि आप यहाँ पर इसको पॉलिनोमियल मत बना देना मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट करना है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से 18 माइनस 2x कॉमन ले लो दोनों में से, तो क्या बचेगा? 18 माइनस 2x माइनस 4x। तो ये क्या बचा आपके पास? 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x। ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। पुट dv/dx इक्वल टू 0। जब आप इसे 0 पुट करोगे तो एक बार 18 माइनस 2x 0 हो जाएगा और 18 माइनस 6x 0 हो जाएगा। यहाँ से x आपके पास आ रहा है 9 और यहाँ से x आपके पास आ रहा है 3, राइट? अब x इक्वल टू 9, अगर मैं x को यहाँ 9 डालती हूँ वॉल्यूम में, तो देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है? 0। 9 2 ज़ा 18, 18 माइनस 18 0। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे इसके आगे? नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? 3, राइट? अब इस x की वैल्यू 3 को यहीं छोड़ेंगे। अब हमें क्या बताना है? सेकेंड डेरिवेटिव, कि सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव। अब वो चेक करके हमें ये बताएगा कि आपके पास ये मैक्सिमा का केस है या मिनिमा का। हमें वैसे पता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है तो केस मैक्सिमा का आएगा, बट हमें शो करना होता है। तो उस केस में देखो ये है आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव dv/dx। इसे डिफ्रेंशिएट करें तो फिर दो फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट रूल लगा दो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट -2। अब x की वैल्यू 3 इसमें पुट कर दो और सॉल्व करेंगे। तो 3 पुट करेंगे तो 18 माइनस 6 कितना आ रहा है? 12 इंटू -6। 3 पुट करेंगे तो क्या आ रहा है? 0। तो ये आपके पास क्या आ गया? -72, नेगेटिव आ गया। तो इट इज़ अ केस ऑफ मैक्सिमा। हमने कल कहा था ना कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव तो इट इज़ अ केस ऑफ मैक्सिमा, और यही हमें फाइंड आउट करना था। देखो उसने क्या कहा था? अ स्क्वायर पीस ऑफ 10 ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर and folding up the flaps to form the box. What should be the side of the square to be cut off? तो x कितना आ गया? 3. So that the volume of the box is maximum. तो maximum volume कब आया? जब x आपके पास क्या होगा? 3. और अगर वो इसी में कहता also find the volume, तो x की वैल्यू जो 3 आई है उसे आप किस में पुट कर दोगे? फर्स्ट में। To find द मैक्सिमम वॉल्यूम, अगर वो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑल्सो, तो उस केस में क्या करेंगे? पुट x इक्वल टू 3 इन फर्स्ट में पुट कर देंगे, देन वी गेट द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो ये आपके पास है 17th क्वेश्चन।
देखो इसमें कहीं कोई डाउट किसी स्टेप में तो पूछो. 17th, is that clear to all? ओके. 18th क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन नंबर 18th बिल्कुल सेम है. अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन. अब आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर शीट है, राइट? और उस शीट की लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है. अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर. ये है 45 सेंटीमीटर्स और ये है 24 सेंटीमीटर्स. इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form a box without top. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपके पास ये. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum? सिर्फ इतना डिफरेंस है कि उसमें स्क्वायर था और इसमें क्या है, रेक्टेंगल. तो क्या मानोगे, let x be the length of the side of the square to be cut off. तो अब इसमें बताओगे मुझे कि लेंथ कितनी आएगी. व्हाट इज द लेंथ ऑफ बॉक्स, दैट इज 45 माइनस 2x. ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी, 24 माइनस 2x. और हाइट क्या आ जाएगी, x, क्योंकि हमने हाइट x फोल्ड की है. तो वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा, LBH. तो 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x इंटू x. अब सेम नहीं है फंक्शन, क्या करोगे, 45 माइनस 2x एक एज इट इज़ और एक x से मल्टीप्लाई कर दो ताकि प्रोडक्ट रूल लग जाए. और फिर उसे सॉल्व करके x की वैल्यूज़ निकालोगे. dv बाई डी एक्स, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव 0, x की वैल्यूज़ आएंगी. फिर वहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे, वो नेगेटिव. इट इज़ अ केस ऑफ मैक्सिमा. फिर x की दो वैल्यूज़ आएंगी. देख लेना ध्यान से फंक्शन में डालकर, एक से फंक्शन 0 हो रहा होगा तो उसे छोड़ देना, ठीक है. तो इस तरह से हम 18th क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 19th. शो दैट of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. अब देखो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, show that all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has maximum area. अब मैंने ये स्टेटमेंट क्यों लिखी, सिर्फ ये समझाने के लिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. ऑल द रेक्टेंगल्स, इसका मतलब हमने तो रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड किया सर्कल में. इसका मतलब एक नंबर का फिगर होता है. सर्कल में हमने क्या इंस्क्राइब्ड किया, रेक्टेंगल. This rectangle inscribed in a given fixed circle. इसका मतलब अब सर्कल फिक्स्ड है और गिवन है. जब सर्कल गिवन है तो इसका मतलब सर्कल की डायमेंशंस तो चेंज नहीं होंगी. तो अगर आपके पास ये सेंटर है तो ये आपके पास रेडियस हो गया. लेट r बी द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो इसका मतलब ये r जो है ये r फिक्स्ड रहेगा क्योंकि सर्कल फिक्स्ड है तो रेडियस चेंज नहीं होगा. और जो चीज़ चेंज नहीं होगी वो कांस्टेंट. देन व्हाट ही सेड, द स्क्वायर हैज़ मैक्सिमम एरिया. हमने तो रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड किया है लेकिन वो कह रहा है कि स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम होना चाहिए. इसका मतलब एक तो हमें एरिया को मैक्सिमम बताना है और दूसरा हमने रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड किया लेकिन वो कह रहा है कि स्क्वायर होना चाहिए, राइट. तो शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स inscribed in a given fixed circle the square has maximum area. तो हमें ये दो चीज़ें बतानी हैं. ये
अब उसके लिए सबसे पहले हमने रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया है, तो रेक्टेंगल के लिए मान लो कि लेंथ आपके पास x है और ब्रेड्थ आप मान लो y है, जो मानोगे वो लिख लेना, राइट। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, लेट x and y be the length and breadth of rectangle, जो हमने सपोज किया, राइट। r जो है ये फिक्स्ड रहेगा, क्यों, क्योंकि सर्कल फिक्स्ड है, जब सर्कल फिक्स्ड है तो r कांस्टेंट। अब हमें क्या बताना है, एरिया को मैक्सिमम, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, l इंटू बी, दैट इज x इंटू वाई। लेकिन अब x और y दोनों क्या हैं, वेरिएबल्स। हम तो सॉल्व तब कर सकते हैं, डिफरेंशिएट तब कर सकते हैं जब x और y दोनों एक वेरिएबल में होंगे, मीन्स या तो पूरा एरिया x में हो या पूरा एरिया y में हो, तभी हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज वी कांट, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं। अब उसके लिए हम क्या करें, हमारे पास ये था एक सर्कल और ये था रेक्टेंगल, जिसमें हमें ये पता है कि ये r जो है ये क्या है, रेडियस जो फिक्स्ड है। तो अगर मैं इसे ABCD का नाम दे दूँ तो क्या मैं इस ट्राइंगल से ABC से क्या मैं पाइथागोरस लगा सकती हूँ, दैट AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC होल स्क्वायर, दिस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r प्लस r, क्योंकि AC क्या हो जाएगा 2r डायामीटर का होल स्क्वायर। यहाँ से x या y किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, तो y स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ से y निकालो या यहाँ पर y स्क्वायर कर दो, कि अगर हमें अंडर रूट में नहीं रखना ना फंक्शन, तो आप यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दो, a स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन को तो आप स्क्वायरिंग कर सकते हो। अब इस a स्क्वायर को मैंने z का नाम दे दिया, क्योंकि ये तो फंक्शन का काम कर रहा है जिसे हमें मैक्सिमम बताना है। x स्क्वायर एज इट इज़, y स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब देखो पूरा फंक्शन किस में आ गया, x में, क्यों, क्योंकि r तो कांस्टेंट था। क्यों कांस्टेंट था, क्योंकि फिक्स्ड सर्कल था, तो r कंसीडर्ड एज कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा। तो फंक्शन आपके पास क्या आ गया, अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि प्रोडक्ट रूल भी ना लगाना पड़े, दिस। अब हमारे पास फंक्शन x की फॉर्म में आ गया, तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। 4r स्क्वायर एज इट इज़, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 8r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब। पुट dz बाई dx इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करोगे तो 8r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब क्या आ गया, 0। यहाँ से अब आपके पास देखो 4x कॉमन ले लो, तो क्या बच रहा है, 2r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 2 भी नहीं आएगा, ओनली x स्क्वायर, 0। 4x 0 और 2r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0, ये तो होगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो फंक्शन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2r स्क्वायर, तो x कितना आ गया, √2r, ये आ गया x, राइट। हमें क्या बताना था, एरिया मैक्सिमम, तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, d2z बाई dx स्क्वायर। अब देखो इसे डिफरेंशिएट करें तो 8r स्क्वायर एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 12x स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, तो 8r स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर कितना है, 2r स्क्वायर, यहाँ लिख देना फ्रॉम फर्स्ट। तो आपके पास 8r स्क्वायर माइनस 24r स्क्वायर, तो कितना आ गया, माइनस 16r स्क्वायर, नेगेटिव आ गया, इट इज़ अ केस ऑफ मैक्सिमा। तो इसका मतलब एरिया तो मैक्सिमम आ गया, पहला पार्ट।
अब हमें क्या बताना था कि रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। अब रेक्टेंगल तो है क्योंकि लेंथ आ गई, स्क्वायर कब होगा? जब एल और बी दोनों सेम होंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अब एक्स की वैल्यू पुट करके देखते हैं इन स्टार। स्टार क्या है? ये इसमें पुट कर दो गिवन में। अगर x और y सेम आएगा तो इसका मतलब कि वो स्क्वायर है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4r² माइनस एक्स स्क्वायर 2r²। तो y स्क्वायर कितना आ गया? 2r²। तो y कितना आ गया? √2r। देखो, इसका मतलब x और y दोनों सेम आ गए। Therefore rectangle is a square। तो हमने सेकंड पार्ट भी शो कर दिया कि रेक्टेंगल क्या है? स्क्वायर है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना कि उसने आपको क्या कहा। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? गिवन फिक्स्ड सर्कल है। सर्कल गिवन है तो मीन्स रेडियस उसका चेंज नहीं होगा, तो कांस्टेंट। तो आर को हमने सपोज किया कि वो कांस्टेंट है। रेक्टेंगल को हमने इंस्क्राइब्ड किया था सर्कल में, तो रेक्टेंगल की एल और बी हमने सपोज किया। देन द स्क्वायर हैज़ मैक्सिमम एरिया। इसका मतलब एक हमें बताना है कि वो रेक्टेंगल स्क्वायर है और दूसरा हमें बताना है कि इसका एरिया क्या होगा? मैक्सिमम। तो उसके लिए हमने सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया लिखा, एक्स वाई था। अब हमें एक्स और वाई दो वेरिएबल्स थे तो सिंगल में कन्वर्ट करना था, इसलिए हमने यहाँ से पाइथागोरस लगा के सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया। अगर आप यहाँ से स्क्वायरिंग नहीं करते तो y को अंडर रूट की फॉर्म में भी लिखकर डेरिवेटिव कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, एक्स वाई सेम आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, हमने सिर्फ स्क्वायर रूट से बचने के लिए स्क्वायरिंग कर दिया, दैट्स इट। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 19। अगर कहीं कोई डाउट तो पूछो। इज दैट क्लियर? ये सेकेंड डेरिवेटिव जब हमने किया तो देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास ये था, देखो ये था फर्स्ट डेरिवेटिव, ये इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया दोबारा से, तो 8r² तो एज इट इज़ रहा और x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1, क्योंकि r तो कांस्टेंट था ना, तो 8r² एज इट इज़ रहा, तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया। -4 एज इट इज़, x³ का डेरिवेटिव 3x², तो 4 × 3 12। तो यहाँ से हमने अब क्या किया, ये x² की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो x² को हमने यहाँ डाल दिया, तो ये सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया? नेगेटिव। और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब इट इज़ अ केस ऑफ मैक्सिमा। तो एक तो हमारे पास आ गया कि मैक्सिमम एरिया है, और दूसरा हमें क्या बताना था कि रेक्टेंगल स्क्वायर है तो x और y सेम आना चाहिए। x जो यहाँ से निकला था उसे हमने यहाँ पुट कर दिया ताकि x और y भी सेम आ गया। तो रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर एंड इट हैज़ द मैक्सिमम एरिया। इज दैट क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 20th। अब 20th देखो, शो दैट the right circular cylinder of given surface area and maximum volume is such that height is equal to diameter of the base। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या है, शो करना है। क्या शो करना है? दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया। इसका मतलब सरफेस एरिया गिवन है, और जो चीज़ गिवन है दैट इज कंसीडर्ड एज कांस्टेंट, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। इसका मतलब वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना है, इज सच दैट कि हाइट हमारे पास डायामीटर ऑफ के इक्वल आएगी, ये हमें शो करना है। अब सबसे पहले क्या है? राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट। इसका मतलब सबसे पहले तो फिगर बना दो एक, नॉट एग्जैक्टली बट नीट एंड क्लियर, कि ताकि हम जो डायमेंशन सपोज करेंगे वो हम उसे
यहाँ शो कर सकें। दिस। अब हमें क्या सिर्फ सरफेस एरिया गिवन है लेकिन डायमेंशंस गिवन नहीं है, तो लेट आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। लेट आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट ऑफ सिलेंडर। ये हमने सपोज कर लिया। इसका मतलब जो हमने सपोज किया वो वेरिएबल्स हैं आर और एच। गिवन सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया आपके पास गिवन है। अब सरफेस एरिया है तो इसका मतलब वो कर्व्ड नहीं होगा, टोटल होगा। और सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया क्या है? गिवन। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका मतलब वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना है। और वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब इसे मैक्सिमम बताना है, इसका मतलब वॉल्यूम जो है v जो है ये एक फंक्शन का काम करेगा, राइट? तो अब इसमें पाई तो कांस्टेंट है, r और h दो वेरिएबल्स हैं। इसे हमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए या तो पूरा वॉल्यूम r में हो या पूरा वॉल्यूम h में हो। तो ये कौन हेल्प करेगा? जो गिवन है। और गिवन क्या है? ये। तो अब आपके पास सरफेस एरिया क्या है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से किसकी वैल्यू ईजिली निकल सकती है? आर की या एच की? अब आर की वैल्यू निकालें तो यहाँ आर है और यहाँ आर स्क्वायर है, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। लेकिन एच की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर निकाल सकते हैं। तो जिस वेरिएबल की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो उसकी वैल्यू आपने पुट करनी है, राइट? ज़रूरी नहीं है कि आर में हो फंक्शन, आर में भी हो सकता है, एच में भी। जिसकी वैल्यू इजीली निकलती है गिवन से वो वैल्यूज पुट करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एज इट इज़, और h क्या आ गया? a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। दिस पाई से पाई गया और r से ये r गया। तो वॉल्यूम क्या आ गया? हाफ बाहर, और r को मैं अंदर ले जा रही हूँ, तो ए आर माइनस 2 पाई आर क्यूब। अब पूरा फंक्शन किस में आ गया? r में। क्यों? क्योंकि a तो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि सरफेस एरिया गिवन था। तो इसका मतलब अब वेरिएबल हो गया r। तो वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। हाफ एज इट इज़, a कांस्टेंट एज इट इज़, r का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 2 पाई एज इट इज़, r क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। पुट फर्स्ट डेरिवेटिव 0। स्टेप्स वही यूज़ होंगे जो हमने ऑलरेडी किए थे। हाफ वहाँ जाकर 0 हो जाएगा। तो a आपके पास क्या आ गया? 6 पाई आर स्क्वायर। दिस। अब हमें क्या करना है? सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है पहले तो, क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है। तो सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब इसे डिफ्रेंशिएट करें। फर्स्ट डेरिवेटिव हाफ एज इट इज़, a का डेरिवेटिव 0 माइनस 6 पाई एज इट इज़, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, तो 2 पाई आर आ गया। ये हो गया माइनस 6 पाई आर, ऑलरेडी नेगेटिव आ गया। तो इट इज़ अ केस ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया, एक पार्ट हो गया। इज सच दैट हाइट इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ द बेस, ये हमें बताना है। तो पुट a इन फर्स्ट, जो गिवन होता है ना उसमें जो रिलेशन आता है वो पुट कर देना। तो h इज इक्वल टू a कितना आया? 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो ये कितना आ गया? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। पाई से पाई गया, आर से आर गया, 2 से ये 2 गया। तो h कितना आ गया? 2r, और 2r कितना होता है? डायामीटर। तो इसका मतलब हाइट इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ द बेस एंड वॉल्यूम इज मैक्सिमम। यही दो चीज़ें हमें
बतानी थी। तो आपके पास राइट सर्कुलर सिलेंडर था ऑफ गिवन, जो चीज़ गिवन है उसे आप यूज़ करोगे, जिस टर्म के साथ मैक्सिमम या मिनिमम लिखा है उसे आप प्रूव करोगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। देखो यहाँ कहीं कोई डाउट इस क्वेश्चन में? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21st क्वेश्चन आपके पास है, ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। अब आपके पास फिर से क्या है? राइट सर्कुलर कैन, इसका मतलब सिलेंड्रिकल कैन है तो एक सिलेंडर है, ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। वॉल्यूम गिवन है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन। डायमेंशंस का मतलब आर और एच हमें निकालना है। तो लेट आर बी द हाइट एंड एच बी द हाइट एंड आर बी द रेडियस विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया। इसका मतलब हमें सरफेस एरिया को मिनिमम बताना है और वॉल्यूम हमारे पास गिवन है। अब उल्टा हो गया क्वेश्चन 20th से, उसमें हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना था तो सरफेस एरिया गिवन था। यहाँ सरफेस एरिया को मिनिमम बताना है और वॉल्यूम गिवन है, और निकालना क्या है? आर और एच, डायमेंशंस। तो वॉल्यूम आपके पास क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, किसके इक्वल है? 100 के। तो आर या एच किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो। मान लो हमने एच की निकाली, तो ये हाइट आ गई आपके पास। अब सरफेस एरिया को मिनिमम बताना है तो सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। जब तक कुछ नहीं दिया तब तक आप क्या करोगे? टोटल सरफेस एरिया, राइट। अब देखो यहाँ से h की वैल्यू निकाली और यहाँ पुट कर दें। फ्रॉम फर्स्ट गिवन को यूज़ करते हैं, तो 2 पाई आर इंटू एच 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पूरा फंक्शन आपके पास किस में आ जाएगा? पाई से पाई गया, आर से आर, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पूरा फंक्शन आपके पास आर में आ गया। तो आप आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, उसे 0 पुट करोगे, आर की वैल्यू आएगी, पुट इन फर्स्ट में पुट करोगे तो एच आ जाएगा। तो डायमेंशंस आ जाएंगी आर और एच। मिनिमम बताना था सरफेस एरिया को, तो d2s/dr² निकालोगे और वो आपके पास क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इट इज़ अ केस ऑफ मिनिमम। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बिल्कुल ऑपोजिट था 20th क्वेश्चन के, राइट। ये आप खुद कंप्लीट कर लेना। 22nd क्वेश्चन, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर। आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ है 28 मीटर, इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। 2 पीसेस में इसे कट कर दिया। एक x होगा तो दूसरा 28 माइनस x होगा, कि उसने ये नहीं कहा कि इक्वल इक्वल है। अगर एक हमने x किया तो दूसरा क्या आ जाएगा? 28 माइनस x, राइट। अब वो क्या कह रहा है? वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर। यहाँ से जो ये पीस है, इस पीस से मान लो बना स्क्वायर और दूसरे से बना सर्कल। What should be the length of the 2 pieces? कि हमने 28 को कैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, so that the combined area of the square and circle is minimum, right? तो हमें क्या बताना है कि इसका जो combined एरिया आएगा, कि एक से अगर हमने स्क्वायर बनाया और एक से अगर हमने सर्कल बनाया, तो जब इन दोनों का combined एरिया मिनिमम आना चाहिए तो x की क्या लेंथ होगी, राइट। अब मान लो कि x से अगर आप क्या बना रहे हो? स्क्वायर, राइट। तो लेट x बी द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर
पेरीमीटर होगा स्क्वायर का। क्यों? क्योंकि आपके पास टोटल लेंथ x है, तो इसका मतलब x से जब आप स्क्वायर बनाओगे तो इसका मतलब 4 साइड्स बनेगी पूरी x की लेंथ से। तो x आपके पास क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड इज इक्वल टू x। तो साइड ऑफ द स्क्वायर शुड बी x अपॉन 4। ये तो आ गई स्क्वायर की साइड। दूसरा जो 28 माइनस एक्स है, जो वायर का टुकड़ा है, इससे क्या बन रहा है? सर्कल। तो इसका मतलब एंड 28 माइनस एक्स बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये बनेगा। तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर सर्कल की। किसके इक्वल आएगी? 28 माइनस एक्स के। तो यहाँ से रेडियस आ गया 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। यहाँ से हमारे पास आ गई साइड, ये साइड ऑफ द स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास आ गया रेडियस दिस। अब हमें क्या बताना था कि कंबाइंड एरिया शुड बी मिनिमम। तो इसका मतलब आपके पास एरिया क्या आ जाएगा? सर्कल का और स्क्वायर का। तो साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो एरिया क्या आ जाएगा? साइड का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस पाई आर स्क्वायर दैट इज 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई होल स्क्वायर। अब यहाँ से पूरा फंक्शन किस में आ गया? एक्स में। देखो एक्स पाई एक्स, पाई तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब अब यहाँ से पहले एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस एक पाई से एक पाई कटेगा तो स्क्वायर है, तो 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ये बचेगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और पाई स्क्वायर एक पाई से कटेगा तो पाई बचेगा। तो ये आ गया फंक्शन। अब इसे हमें मिनिमम बताना है, इसका मतलब सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, 2x अपॉन 16 प्लस ट्वाइस ऑफ 28 माइनस एक्स अपॉन 4 पाई ऑफ -1। तो ये क्या आ गया? x अपॉन 8 माइनस ये 2 से 2 गया तो -28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। This put first derivative 0. तो x अपॉन 8 is equal to 28 minus x अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो 2 पाई x इज इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 8x। तो x को यहाँ ले जाओ तो 2 पाई एक्स प्लस 8x इज इक्वल टू 224। यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है तो पाई प्लस 4 इज 224। तो x आपके पास क्या आ जाएगा? 112 अपॉन पाई प्लस 4। तो ये आपके पास x आ गई, इसका मतलब एक साइड आ गई। अब दूसरी साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x की वैल्यू को 28 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर अब आपके पास क्या आ जाएगा? 28, x आपके पास आया 112 अपॉन पाई प्लस 4। अब यहाँ से पुट x इन 28 माइनस एक्स टू गेट सेकेंड साइड। तो 28 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? दैट इज 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। तो इसका मतलब x एक लेंथ, तो लेंथ ऑफ क्या आ जाएगी? 1 पीस इज 112 अपॉन पाई प्लस 4 एंड लेंथ ऑफ सेकेंड पीस इज 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। पहला पार्ट तो ये आ गया। अब हमें और क्या बताना था कि कंबाइंड एरिया क्या होना चाहिए?
मिनिमम। तो सेकेंड डेरिवेटिव निकाल दो। सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे तो ये देखो x/8 डेरिवेटिव 1/8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 पाई, तो पॉजिटिव आ गया। इट इज़ अ केस ऑफ मिनिमा। हमें यहाँ पर ना वैल्यू नहीं निकालनी होती कि सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है, हमारा मतलब सिर्फ साइन से है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये दिख रहा है कि प्लस है तो डायरेक्टली यू हैव टू राइट इट इज़ ग्रेटर देन 0, तो इट इज़ अ केस ऑफ मिनिमा। तो हमें यहाँ पर से क्या निकालना था कि दोनों पीसेस की लेंथ और एरिया, कंबाइंड एरिया शुड बी मिनिमम। तो ये हमने फाइंड आउट किया। देखो यहाँ तक कोई डाउट? 22nd क्वेश्चन, इज दैट क्लियर? क्लियर टू ऑल? देखो x की जो वैल्यू आपके पास आ गई ना, इस x की वैल्यू को, ये x को हमने इसमें पुट कर दिया 28 माइनस एक्स में, क्योंकि उसने क्या कहा था, आपको क्या निकालना था, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस। तो एक x आ गया आपके पास, कितना, 112 अपॉन पाई प्लस 4। तो दूसरी साइड निकालने के लिए इसमें x की वैल्यू पुट कर दी 28 माइनस एक्स करके। तो हमारे पास एक साइड ये थी, दूसरी साइड ये आ गई, तो दोनों साइड्स आ गई जो हमारे पास पीसेस की लेंथ थी। उसके बाद हमें क्या निकालना था, एरिया, कंबाइंड एरिया को मिनिमम बताना था। तो मिनिमम बताने के लिए हमने यहाँ से ये सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, इसको डिफरेंशिएट किया, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, इट इज़ अ केस ऑफ मिनिमम। अब अगला देखो 23rd, क्वेश्चन, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, यही सेम क्वेश्चन ऐसा उसमें भी आएगा मिसलेनियस में। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, वो क्या कह रहा है, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, इसका मतलब कोन के वॉल्यूम को लार्जेस्ट, मैक्सिमम बताना है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। किसके अंदर कोन इंस्क्राइब्ड है, स्फीयर में, ऑफ रेडियस r, इसका मतलब स्फीयर का रेडियस r गिवन है, इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हमें प्रूव करना है, अब स्टेटमेंट देखना, प्रूव करना है क्या, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन को हमें मैक्सिमम बताना है। पहली चीज़, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। अब इसका मतलब क्या है कि ये मान लो एक स्फीयर है और इसके अंदर क्या इंस्क्राइब्ड है, एक कोन ऑफ रेडियस r। ये मान लो सेंटर है O, तो ये रेडियस जो है, या ये कहें ये रेडियस r आपके पास गिवन है, किसका, स्फीयर का, ये कहा इज 8/27, और हमें क्या बताना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर? एक हमें ये बताना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम होना चाहिए एंड इट इज़ इक्वल टू 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो आपके पास ये फिगर है और ये दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है। ये है स्टेटमेंट। अब इसमें देखो हमारे पास गिवन क्या है, कैपिटल R जो गिवन है दैट इज़ कंसीडर्ड एज कांस्टेंट, दिस, राइट। अब हमें, ये तो स्फीयर का गिवन था, तो कोन का तो हमें सपोज करना पड़ेगा, लेट R बी द रेडियस एंड हाइट बी द h। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, लेट
R and H be the radius and height of cone, right? अब हमें क्या बताना है? वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा आपके पास? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा। अब आर और एच दो वेरिएबल्स हैं, हमें इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो कौन हेल्प करेगा? जो गिवन हो। गिवन क्या है? सिर्फ कैपिटल आर ऑफ रेडियस आर, सिर्फ ये गिवन है। इसका मतलब ये आर हेल्प करेगा। अब ये आर कैसे हेल्प करेगा? ये रेडियस आर हमने सपोज किया, ये आर आपके पास गिवन है, तो क्या हम ये हाइट निकाल सकते हैं? दिस कंप्लीट हाइट कैन बी राइट इट इज h माइनस आर। देखो टोटल हाइट h मानी थी, उसमें से ये r चला गया, तो ये हाइट मिलेगी OA, ये मान लो B है। तो इन ट्राइंगल OAB हम पाइथागोरस लगा सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस h माइनस आर का होल स्क्वायर। देखो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, वैल्यू किसकी इजीली निकलेगी? इसकी। तो आर स्क्वायर यहीं रहने दो और बाकियों को वहाँ ले जाओ, ये आ गया। पुट इन फर्स्ट, तो वॉल्यूम आपके पास क्या आ जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 2HR माइनस एच स्क्वायर इंटू एच फ्रॉम फर्स्ट, इसे फर्स्ट मान लो, ठीक है? नहीं, ये हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट, दिस इज प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये हमें प्रूव करना है, रख नहीं सकते, ठीक है? तो अब हमारे पास फंक्शन पूरा जो आया वॉल्यूम, वो क्या आ गया? देखो 1/3 पाई h से अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्योंकि पूरा फंक्शन h में आ गया, क्योंकि कैपिटल R तो कांस्टेंट है। तो अब हम dv/dh निकालेंगे, तो 1/3 पाई एज इट इज, 2r कांस्टेंट, h स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h माइनस 3h स्क्वायर। पुट फर्स्ट डेरिवेटिव 0, पाई/3 वहाँ जाकर 0 हो गया, तो आपके पास क्या आ गया? ये। तो 4r इज इक्वल टू 3h, तो h आपके पास आ गया 4r/3, ये रिलेशन आ गया। सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे, तो सेकेंड डेरिवेटिव अब आपके पास क्या आ जाएगा? देखो सेकेंड डेरिवेटिव d2v/dh स्क्वायर, पाई/3 बाहर, दिस इज 4r माइनस 6h। 4r की वैल्यू यहाँ डालूंगी मैं 3h, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, पाई/3 ऑफ 3h माइनस 6h, दैट इज पाई/3 ऑफ माइनस 3h, नेगेटिव। इट इज़ अ केस ऑफ मैक्सिमम। तो हमें ये तो मिल गया कि वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम है, पहला पार्ट। अब हमें क्या बताना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आना चाहिए? 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब उसके लिए देखो हम क्या करें, ये जो h की वैल्यू आई थी, अगर इस h की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ कोन है। तो यहाँ अब मैं इसे नेक्स्ट पेज पर कर रही हूँ ताकि ये पूरा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो वॉल्यूम क्या है आपके पास? 1/3 पाई वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई इंटू 2h स्क्वायर r माइनस h क्यूब। देखो यही थी, दिस इज 2h स्क्वायर r माइनस h क्यूब, और h क्या आया? 4/3r। पुट h इज 4/3r, इसमें पुट कर दें तो देखो क्या आएगा? 1/3 पाई 2 इंटू h स्क्वायर, तो 16/9 r स्क्वायर
इंटू आर माइनस एच क्यूब 64/27 आर क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा 1/3 पाई, दिस इज 32/9 आर क्यूब माइनस 64/27 आर क्यूब। तो 1/3 पाई आर क्यूब अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 32/9 माइनस 64/27, तो ये कितना आ जाएगा 4/3 देखो एलसीएम ले लो 27, 9 3 माइनस 64, तो 1/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 32/27। अब देखो हमें क्या करना था 8/27 बाहर ले लो, तो क्या बचेगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही हमें शो करना था। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हेंस प्रूव्ड। तो एक हमें ये बताना था कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम आना चाहिए, और दूसरा हमें बताना था कि वॉल्यूम ऑफ कोन 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर इतना? जो चीज़ गिवन हो उसे यूज़ करोगे, जिसके साथ मैक्सिमा या मिनिमा लिखा है उसे प्रूव करोगे। इज दैट क्लियर?